गरीबी का अर्थ निर्धनता नहीं, बल्कि ये एक अवस्था है। वास्तव में असली गरीबी वह है जब किसी के पास आत्मसम्मान, संघर्ष की भावना और उच्च मानक नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि महादेव जी क्या कहते हैं। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि वास्तव में समृद्धि और सफलता मानवीय गुणों, उत्कृष्टता और कठिन परिश्रम के माध्यम से होती है। गरीबी का अनुभव करने वाले व्यक्ति को अगर इन मूल गुणों में प्रभावित है तो वे न केवल अपने अंदर के संघर्ष को जीतेगा, बल्कि समृद्धि की सीढ़ियां भी जीतेगा। इसीलिए महादेव जी की ये बातें हमेशा याद रखें। गरीबी का कोई नहीं, बल्कि मानवीय गुणों और प्रयास की कमी को गरीब बनाता है। महादेव जी की इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें उनके शिव तत्व में व्याप्त गुणों को समझने की आवश्यकता होती है। वे अपने भक्तों को न केवल धन की संपत्ति में समृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उन्हें मानवीय गुणों, निष्ठा, उत्कृष्टता और कठिन परिश्रम में विश्वास रखने की महत्ता को भी समझते हैं। महादेव जी का यह संदेश भगवत्या के साथ नहीं, बल्कि मन, विचार और कार्य में उदारता और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। इस प्रकार गरीबी से उभरने के लिए हमें अपने अंदर के संघर्ष को जीतने के लिए न केवल धन के लिए, बल्कि उत्कृष्टता और सेवा की भावना से भी विकसित करने की आवश्यकता होती है। संघर्ष में सफलता। गरीबी एक प्रकार का संघर्ष है जिसमें सफलता के लिए उच्च दर्ज का प्रयास करना पड़ता है। महादेव जी हमें यह बताते हैं कि इस संघर्ष में सफल होने के लिए हमें समर्पण, उत्कृष्टता और स्थिरता की आवश्यकता होती है। सेवा की भावना गरीबी को पार करने का एक उपाय है। सेवा की भावना को विकसित करना। जब हम अपने समाज में सेवा करते हैं तो हमारे अंदर की गरीबी कम होती है और आत्मसम्मान मिलता है। उदारता का महत्व। महादेव जी हमें उदारता की महत्वता को समझाते हैं। गरीबी को पार करने के लिए हमें अन्य की मदद करने की भावना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता करनी चाहिए। गरीबी के समय में कठिन परिश्रम का महत्व बढ़ जाता है। महादेव जी हमें संगीत के रूप में दिखाते हैं, जिसमें वे हमें स्वर्गीय सुख के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।